साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पटना को मिलेगा नया रिवर फ्रंट। राजधानी पटना के गंगा तटों को नए सिरे से संवारने की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। दीघा से दीदारगंज तक करीब 8 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में रिवर फ्रंट विकसित किया जाएगा। पटना नगर निगम इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार कर रहा है, जिसे सशक्त स्थायी समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस परियोजना के तहत गंगा किनारे पैदल पथ, हरित क्षेत्र, बैठने की व्यवस्था, लाइटिंग, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 8 महीने बाद एक मंच पर लालू तेज प्रताप। मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को सियासी गलियारों में दही चूड़ा भोज की धूम रही। भोज के बहाने लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की फैमिली में वापसी भी हो गई। तेज प्रताप ने अपने आवास पर भोज रखा, जिसमें पिता लालू यादव, डिप्टी CM विजय सिन्हा, साधु यादव सहित कई चर्चित नेताओं ने शिरकत की। अब सीधे बैंक खाते में मिलेगी राशि। आंगनबाड़ी केंद्र पर जमा करे दस्तावेज। महिला एवं बाल विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा UTI नेचुरल फंड के माध्यम से संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2008 से 2012 के बीच UTI बॉन्ड प्राप्त करने वाली कन्या लाभुकों के लिए अब परिवर्तन राशि प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी लाभार्थी कन्याओं को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद राशि सीधे उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी। राशि प्राप्त करने से पूर्व संबंधित UTI बॉन्ड धारक लाभुकों को अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करना अनिवार्य होगा। बेतिया में CM नीतीश कुमार करेंगे 717 करोड़ की विकास योजनाओं की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 16 जनवरी को बेतिया आने वाले हैं। उन्होंने प्रगति यात्रा के दौरान 717.12 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास किया था। उन सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी लेंगे। इसके लिए विभाग की ओर से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है। नीतीश सरकार लॉन्च करेगी नया पोर्टल, जॉब की टेंशन हो जाएगी खत्म। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। यह विभाग अब पोर्टल संचालन, जिला स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन और युवाओं की समस्याओं का समाधान करेगा। विभाग के सुचारू संचालन हेतु 147 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे युवाओं को नौकरी ढूंढने में आसानी होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। SKMCH में सर्जरी के लिए 60 दिनों की वेटिंग। मुजफ्फरपुर के SKMCH में मरीजों को सर्जरी के लिए भारी प्रतीक्षा का सामना करना पड़ रहा है। पथरी, हर्निया और हिप फ्रैक्चर जैसे गंभीर ऑपरेशनों के लिए 1 से 2 महीने, जबकि हड्डी विभाग में 6 महीने तक की वेटिंग है। ठंड के बाद मरीजों की संख्या में वृद्धि, सीमित संसाधनों और डॉक्टरों की कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे मरीजों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। मधुबनी होगा जिले का पहला सर्वे अंचल। मधुबनी अंचल जिले का पहला पूर्ण सर्वे अंचल बनने की ओर अग्रसर है। 2024 में शुरू हुए भूमि सर्वे का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जिसमें ग्राम सभा और दस्तावेज सत्यापन शामिल थे। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी सोशिकानंद कुमार के अनुसार दस्तावेजीकरण अंतिम चरण में है, जिसके बाद भूमि की भौतिक सीमांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इस पहल से भूमि विवादों में कमी आने की उम्मीद है। सहरसा मानसी रेलखंड दोहरीकरण की DPR में संशोधन। समस्तीपुर रेल मंडल ने सहरसा मानसी रेलखंड दोहरीकरण परियोजना की DPR में संशोधन कर लागत लगभग आधी कर दी है। पहले 1000 करोड़ रुपए का बजट अब 500 करोड़ से कम हो गया है। अतिरिक्त कार्यों को हटाकर सिर्फ दोहरीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे 41 किलोमीटर लंबे सिंगल ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही सुगम होगी और यात्रियों को समय पर गंतव्य तक पहुंचने में मदद मिलेगी। बिहार के कई जिलों में धूप निकलने के बाद ठंड से राहत जरूर मिली है, लेकिन जल्द ही मौसम फिर बदलेगा। 17 जनवरी को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है। इससे उत्तर पश्चिमी हवा की रुख में बदलाव होने की उम्मीद है। पटना सहित पूरे राज्य में सुबह 8 बजे से ही खिली धूप निकल रही है। इससे दोपहर होते होते मौसम में गर्माहट महसूस हो रही है, लेकिन शाम 4 बजते ही ठंड से कनकनी बढ़ जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटे में प्रदेश का बारिश की संभावना जताई है। इससे तापमान में एक बार फिर गिरावट हो सकती है।
नीतीश सरकार लॉन्च करेगी नया पोर्टल, जॉब की टेंशन हो जाएगी खत्म। बिहार सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। यह विभाग अब ई पोर्टल संचालन, जिला स्तरीय रोजगार मेलों का आयोजन और युवाओं की समस्याओं का समाधान करेगा। विभाग के सुचारू संचालन हेतु 147 नए पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे युवाओं को नौकरी ढूंढने में आसानी होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। बिहार में 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को लेनी होगी रिमोट सेंसिंग जरूरी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने निर्देश दिया है कि बिहार में 50 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की डीपीआर को वित्तीय स्वीकृति से पहले रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की तकनीकी अनुशंसा लेनी होगी। यह कदम परियोजनाओं की सटीकता बढ़ाने, लागत बचाने और भूमि व अन्य बाधाओं की पहचान प्रारंभिक चरण में करने में मदद करेगा। यह प्रणाली आपदा प्रबंधन और पराली जलाने की निगरानी में भी सहायक होगी। जीविका दीदी खिलाएंगी। राजगीर पुलिस अकादमी में रंगरूटों को खाना। बिहार में 340 दीदी की रसोई संचालित है, जिनसे 6000 से अधिक महिलाओं को रोजगार मिला है। 17 जनवरी को राजगीर स्थित बिहार पुलिस अकादमी में एक नई रसोई का शुभारंभ होगा, जहां 1600 रंगरूटों को भोजन मिलेगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि यह पहल ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बना रही है। भविष्य में सभी जिला अस्पतालों और कलेक्ट्रेट में भी दीदी की रसोई शुरू होंगी, जिनकी निगरानी अन्नपूर्णा जीविका उत्पादक कंपनी करेगी। दोस्तों, आपके भी घर में आपकी माँ, बहन, बेटी को बर्तन धोते समय दिक्कत आती है, तो उनके लिए एक बर्तन धोने के लिए एक ग्लव्स बता रही हूँ, जिसे आप 128 रुपए में ऑर्डर कर सकते हो। अभी ठंड में ये बहुत ही काम की चीज है। मैंने खुद ने इसे यूज किया है। इतने रुपए तो आप दिन में कुछ खाने में ही खर्च कर देते हो। इस काम की चीज को जरूर ऑर्डर करें। आप इसे अभी ऑर्डर करें। अभी इस पे बहुत बड़ी छूट मिल रही है। ये 500 रुपए में मिलने वाले ग्लव्स 128 में मिल रहे हैं। आप 2 जोड़ी ऑर्डर करेंगे तब यह ऑर्डर आएगा, तो आप 2 जोड़ी सिलेक्ट करें। नीचे जो ग्लव्स के फोटो पे क्लिक कर ऑर्डर करें। बाद में रेट बढ़ेगी। बिहार शरीफ में 28 जनवरी से फ्लाईओवर चालू होने की संभावना। बिहार शरीफ शहर में LIC कार्यालय से सोगरा कॉलेज तक बन रहे फ्लाईओवर अब तक चालू नहीं हो सका है। 15 जनवरी की घोषित डेट एक बार फिर फेल हो गई। यह महज एक तिथि का टलना नहीं, बल्कि प्रशासनिक ढिलाई और जनता के सब्र की परीक्षा का नया अध्याय है। नालंदा जिले में बनेगा विश्व स्तरीय शूटिंग केंद्र। नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड स्थित कल्याण बिघा शूटिंग रेंज जल्द ही बिहार का सबसे आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों वाला निशानेबाजी केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। यहाँ 25 और 50 मीटर की निशानेबाजी सुविधाओं के विकास के लिए प्रशासनिक तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे राज्य के युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी का बेहतर अवसर मिलेगा। नवादा स्टेशन पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव। नवादा रेलवे स्टेशन का जुलाई 2024 में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नए भवन के साथ उद्घाटन हुआ था। आधुनिक इमारत, चमकदार वेटिंग हॉल और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों के ठहराव के बावजूद जनवरी 2026 तक भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 पर पुरुष व महिलाओं के लिए अलग शौचालय और पेशाब घर की व्यवस्था नहीं हो पाई है। दिल्ली पटना फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी। सांसद ने रद्द की यात्रा। दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6 E2425 को बुधवार को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली डाइवर्ट करना पड़ा। विमान ने दिल्ली से उड़ान भरने के करीब 15 मिनट बाद ही इंजन में गड़बड़ी की सूचना दी, जिसके बाद पायलट ने एहतियातन विमान को वापस ले जाने का फैसला किया। 18 व 21 जनवरी को सिपाही भर्ती परीक्षा से संकट गहराया। BRI बिहार विश्वविद्यालय में स्नातक सत्र 2025 से 29 के फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा गुरुवार से शुरू होगी। 30 जनवरी तक परीक्षा के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इस बीच 18 व 21 जनवरी को सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा होनी है, जिसके कारण परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव की संभावना है। परीक्षा स्थगित करनी पड़ी तो इसके लिए मैट्रिक व इंटर परीक्षा के बाद ही तिथि निर्धारित हो सकेगी। सोशल मीडिया पर अस्पतालों की मिली शिकायत तो विशेष सेल करेगी जांच। मुजफ्फरपुर अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सोशल मीडिया पर आने वाली शिकायतों को अब स्वास्थ्य विभाग गंभीरता से लेगा। ऐसी हर शिकायत की तत्काल जांच होगी और यदि आरोप सही पाए गए तो संबंधित जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राज्य मुख्यालय स्तर पर एक विशेष सेल का गठन किया गया है, जिसकी शाखा सभी जिलों में भी बनाई गई है। रेल वन ऐप
से बुकिंग पर मुंबई व दिल्ली के जनरल टिकट सस्ते। मुजफ्फरपुर ट्रेनों की जनरल बोगियों से मुजफ्फरपुर से मुंबई और दिल्ली की यात्रा करने पर किराए में 20 रुपए की छूट दी जा रही है। वहीं हावड़ा, रांची व लखनऊ की यात्रा पर 15 रुपए की रियायत मिल रही है। 14 जनवरी से 14 जुलाई तक के लिए रेलवन ऐप से जनरल टिकट की बुकिंग पर किराए में 3 से 6% की छूट दी जा रही है। पटना में 11 जगह लगेंगे नए फायर हाइड्रेंट। पटना में आग लगने पर जल्द स्थिति को नियंत्रण में लिया जाएगा। पटना नगर निगम क्षेत्र में 11 नए फायर हाइड्रेंट लगाए जाएंगे। इसमें करीब 1.23 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने राशि उपलब्ध करा दी है। इसमें प्रति यूनिट 11,23,700 रुपए की लागत आएगी। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से चिन्हित स्थानों पर इसे इंस्टॉल किया जाएगा। हर स्थान पर 600 वर्ग फुट क्षेत्र में फायर हाइड्रेंट लगाया जाएगा। सियासी दही चूड़ा भोजा चिराग के ऑफिस पहुंचे सीएम नीतीश मकर संक्रांति पर। सीएम नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के भोज में शामिल हुए। यहां सीएम ने हाथ हिलाकर मीडिया और आए लोगों का अभिवादन किया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन भी चिराग के भोज में पहुंचे हैं। नितिन नबीन के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित एनडीए के बड़े नेता पहुंचे हैं। गयाजी जीआरपी थाने का औचक निरीक्षण। आरओ प्लांट में भी जांच। गयाजी में रेल डीएसपी भास्कर रंजन ने जीआरपी थाने का औचक निरीक्षण किया। बिना किसी पूर्व सूचना के पटना से गयाजी जीआरपी पहुंचे। डीएसपी ने थाना परिसर, अभिलेखों और सुरक्षा व्यवस्था की बारीकी से पड़ताल की। थाना अध्यक्ष समेत मौजूद अधिकारियों और जवानों से हालिया घटनाओं को लेकर हर एक बिंदु पर जानकारी ली। आईपीएस विवेकानंद ने संभाला पूर्णिया रेंज के आईजी का पदभार। आईपीएस विवेकानंद ने पूर्णिया रेंज के आईजी के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद से ही एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिया रेंज में क्राइम कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर पर उनका फोकस होगा। स्मैक के बढ़ते ट्रेंड को रोकना, क्राइम पैटर्न को समझ अपराध और अपराधियों पर लगाम कसना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। 2 दशक बाद दोबारा से यहाँ आकर उनकी यादें ताजा हो गई हैं। हर हाल में क्राइम पर लगाम कसेंगे। तेजस्वी का बैंगन दान, तेज प्रताप का दही चूड़ा दरबार। तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज से दूरी बनाकर मकर संक्रांति पर लालू परिवार की खामोश राजनीति का संकेत दिया। तेजस्वी ने खिचड़ी में बैंगन दान किया, जबकि तेज प्रताप ने राज्यपाल और लालू यादव को आमंत्रित कर अपनी राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई। कभी लालू राबड़ी आवास पर होने वाला भव्य आयोजन इस बार तेज प्रताप के आंगन में दिखा, जो बिहार की सियासत में बदलती विरासत और समीकरणों को दर्शाता है। औरंगाबाद में मिलेनियम कप क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ। औरंगाबाद के हंसपुरा में मिलेनियम कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 आयोजित हुई। इसका भव्य शुभारंभ आज रंगारंग कार्यक्रम के साथ किया गया। उद्घाटन समारोह में खेल, संस्कृति और सामाजिक संदेश का अनूठा संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय क्रिकेटर्स ने की। कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं एनएसएसटी स्कूल के बच्चों ने हजारों दर्शकों के सामने अनुशासित और आकर्षक प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। 2000 जरूरतमंदों के बीच मकर संक्रांति पर्व मनाया। औरंगाबाद के देव प्रखंड के बाबू खड़िया गांव में आज गांव से दूर रहकर भी गांव के प्रति प्रेम की झलक दिखी। यहाँ 2000 दलित, महादलित, कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ मकर संक्रांति का महापर्व मनाया गया। इस दौरान सभी को चूड़ा, दही, तिलकुट खिलाया गया। साथ ही उन्हें कंबल देकर विदा किया गया। यह आयोजन पिछले 21 साल से हो रहा है। जनता ने तेजस्वी की बोलती बंद कर दी है। दरभंगा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव और लालू परिवार ने बिहार के माथे पर कलंक का टीका लगाने का काम किया है। लालू राबड़ी शासन के दौरान जंगल राज के तौर पर बिहार को बदनाम किया गया। अब एक बार फिर कोर्ट की टिप्पणी से पूरे राज्य की छवि धूमिल हुई है। तेज प्रताप ने सिंगर को डांटा, अश्लील गाना मत गाओ। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा का भोज दिया। तेज प्रताप के भोज का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में तेज प्रताप यादव एक सिंगर को हड़काते दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं केवल यादव जी वाला गाना गा रही हो, बंद करो ये सब।
पटना में 42 निजी स्कूलों ने मान्यता के लिए किया आवेदन। पटना जिले में निजी स्कूलों की प्रस्वीकृति मान्यता के लिए शिक्षा विभाग के ई संबद्धन पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक जिले के 42 निजी स्कूलों ने कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता के लिए आवेदन किया है। इन स्कूलों की जांच के लिए जिला पदाधिकारी के निर्देश पर 5 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। वाहनों का गलत चालान काटा तो कार्रवाई होगी। ट्रैफिक एसपी सागर कुमार ने गांधी मैदान स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। पुलिस कर्मियों से कहा कि ई चालान काटते समय सावधानी बरतें। उन्होंने शहर के विभिन्न यातायात पोस्ट का भी निरीक्षण किया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से कहा कि चालान काटें तो सावधानी जरूर बरतें। यह शिकायत नहीं आनी चाहिए कि किसी का गलत चालान कट गया है। पटना समेत 5 शहरों को फरवरी तक 160 सीएनजी बसें मिलेंगी। पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और नालंदा को फरवरी तक करीब 160 सीएनजी बसें मिलेंगी। परिवहन विभाग ने हरियाणा की एक कंपनी को इसका ऑर्डर दिया है। इनके लिए बस डिपो में सीएनजी स्टेशन स्थापित होंगे। इसके लिए गैस कंपनी से बातचीत चल रही है। इन 160 में से 50 बसों का परिचालन छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों में होगा। हावड़ा दिल्ली के बीच पटना होते चलेगी स्लीपर वंदे भारत हावड़ा और दिल्ली के बीच स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। यह मोकामा, किऊल, पटना, बक्सर सहित बिहार यूपी के कई बड़े स्टेशनों पर रुकेगी। यह बंगाल के लिए दूसरी तो बिहार और यूपी के लिए पहली स्लीपर वंदे भारत होगी। हावड़ा से दिल्ली तक की करीब 1500 किलोमीटर दूरी 14 घंटे में तय होगी। 125 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। इस साल 12 स्लीपर वंदे भारत के परिचालन की तैयारी है। हावड़ा दिल्ली के बीच जल्द चलेगी। जमीन के मामले में लोगों को एक समान न्याय मिले। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के दौरान महसूस हुआ कि राजस्व न्यायालयों में आम नागरिक न्याय मिलने की उम्मीद से आते हैं। बुधवार को उन्होंने कहा कि यदि समान प्रकृति के मामलों में अलग अलग निर्णय होते हैं तो यह न्याय की मूल भावना के विपरीत है। मधुबनी में आपदा पर मीटिंग, BSDRN अपडेट। जरूरी मधुबनी समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बिहार स्टेट डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क के प्रभावी क्रियान्वयन, नियमित अद्यतन और आपदा के समय त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से की। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी दीक्षांत समारोह में रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का दीक्षांत समारोह 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इस दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की आज आखिरी तारीख है। छात्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर कन्वोकेशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करेंगे। फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा डालकर अपना डिटेल्स भरेंगे। इस बार कुल 31 टॉपरों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इसमें एक बार फिर से बेटियों का जलवा बरकरार है। इस सूची में 22 छात्राओं ने बाजी मारी है, वहीं सिर्फ 9 छात्र शामिल हैं। नवादा पुलिस मेंस एसोसिएशन का निर्विरोध चुनाव संपन्न। नवादा पुलिस केंद्र परिसर में बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन की नवादा शाखा का निर्विरोध चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। इस चुनाव में सभी पदों पर सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया, जो संगठन की एकजुटता को दर्शाता है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया। गोपालगंज में एसपी विनय तिवारी ने संभाला पदभार। गोपालगंज के नए पुलिस अधीक्षक एसपी विनय तिवारी ने आज औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया। कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचने पर पुलिस जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पदभार ग्रहण करने के बाद एएसपी तिवारी ने कई पुलिस अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। उनके आगमन से जिले की पुलिसिंग में नई ऊर्जा और बदलाव की उम्मीदें जताई जा रही हैं। गोपालगंज में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को बढ़ावा। गोपालगंज जिले में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिले के सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री के तहत पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है। निजी संस्थानों को फरवरी 2026 तक यह पंजीकरण पूरा करना होगा।
किशनगंज का मजिया पुल जल्द बनेगा। किशनगंज में बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले महत्वपूर्ण मजिया पुल का निर्माण कार्य जल्द शुरू होने वाला है। यह पुल 2017 में आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद से स्थानीय ग्रामीण इसके पुनर्निर्माण की लगातार मांग कर रहे थे। ग्रामीणों द्वारा कई बार आंदोलन किए जाने के बाद अब पुल निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आई है। बुधवार को सदर विधायक कमरुल हुदा, नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने पुल स्थल का निरीक्षण किया। मधेपुरा में SIS कंपनी के 350 पदों पर भर्ती। मधेपुरा में सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड RTA जमशेदपुर झारखंड की ओर से सुरक्षा सेवाओं से जुड़े विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस जॉब कैंप के माध्यम से कुल 350 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा 17 जनवरी को पूर्वी चंपारण के कैथवलिया में स्थापित होने जा रहे विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा 17 जनवरी को प्रस्तावित है। इसकी स्थापना से पहले ही शिवलिंग के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। मकर संक्रांति के अवसर पर सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में भक्तों का जनसैलाब देखा गया। दूर दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। भागलपुर SSP ट्रेनी सिपाहियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक SSP प्रमोद कुमार यादव ने ललमटिया थाना क्षेत्र में ट्रेनी सिपाहियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। SSP ने प्रशिक्षण शिविर में पहुंचकर प्रशिक्षुओं की शारीरिक दक्षता, अनुशासन और समग्र प्रशिक्षण व्यवस्था का जायजा लिया। बिहार बंगाल सीमा पर फाइनेंस कर्मी से 2.87 लाख की लूट। किशनगंज के पिछला पंचायत के पतलवा के पास बिहार बंगाल सीमा पर 2 फाइनेंस कर्मियों से 2,87,500 रुपए की लूट हुई है। पुलिस इस मामले के खुलासे के लिए संदिग्ध ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश पर SDPO गौतम कुमार के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल ASIT का गठन किया गया है। यह टीम मामले के त्वरित उद्भेदन और आरोपियों की गिरफ्तारी पर केंद्रित है। मुंगेर SP ने असरगंज थानाध्यक्ष को किया लाइन हाजिर। मुंगेर SP सैयद इमरान मसूद ने सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने के प्रयासों के तहत असरगंज थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार राय को लाइन हाजिर कर दिया है। उनकी जगह मुफस्सिल थाना में कार्यरत SI विपुल कुमार को असरगंज का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह कार्रवाई बुधवार देर शाम ASP कार्यालय से जारी एक पत्र के माध्यम से की गई। नए थानाध्यक्ष विपुल कुमार को 24 घंटे के भीतर थाने में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद जवान की मां मेडल लेते बेहोश हुई। जयपुर की सड़कों पर ब्रह्मोस मिसाइल, भीष्म, अर्जुन टैंक, पिनाका लॉन्चर, रोबोटिक डॉग्स का प्रदर्शन किया गया। आसमान में अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे ने दुश्मनों के होश उड़ाने वाले करतब दिखाए। नाल, बीकानेर एयरबेस से उड़ान भरकर आए जगुआर फाइटर जेट की खूबियों से भी आम लोग रूबरू हुए। आर्मी एरिया से बाहर पहली बार आर्मी डे परेड गुरुवार को जयपुर में हुई। जगतपुरा के महल रोड पर हजारों लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने। उधर ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए एक पैरा स्पेशल फोर्स के जवान लांस नायक प्रदीप कुमार की मां सेना मेडल लेते हुए मंच पर बेहोश हो गयीं। इन्हें सैन्य अधिकारियों ने संभाला। उन्हें तुरंत मंच से उतारकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया गया। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।